सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर से प्रार्थना के विषय पढ़ रही थी हम। ऋग्वेद यजुर्वेद के 5 मंत्र हमने पढ़े अभी। यजुर्वेद के 4 मंत्र और ऋग्वेद का 1 मंत्र। और अगला जो छठा मंत्र है ये भी यजुर्वेद का ही है। और जो हमारे शयनकालीन मंत्र हैं उनमें ये पहला मंत्र है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो ये प्रार्थना करने का, रात्रि को प्रार्थना करने का 1 मंत्र बता दिया। बाकी के 5 उनका अर्थ भी हमें आना चाहिए। तो पिछले भी 5 मंत्रों में हमने देखा कि साधक को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं तो अपनी इंद्रियों को, देखो ये जो है तीसरा मंत्र, दूसरा मंत्र, इनमें हमें बताया कि हमारी इंद्रियां कैसी होनी चाहिए, सर्वोत्तम। दूसरा मंत्र था ना, मई इंद्री इंद्रियम दधातु। तो इसका जो नीचे अर्थ किया महर्षि दयानंद ने, मई माने मदात्मनि श्रोत्रादिकम मनश्च सर्वोत्तम भवान दधातु। मेरे अंदर सबसे उत्तम मेरी इंद्रियां हों, ऐसी प्रार्थना की जाती है। क्योंकि कोई जो योद्धा है तो उसको सबसे पहले तो जो उसके पास हथियार हैं, जो साधन हैं, वो सर्वोत्तम होने चाहिए और उसके बाद उसको चलाना आना चाहिए। तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं, शरीर हैं, ये सब क्या हैं? ये प्रभु प्राप्ति के लिए साधन हैं और वो भगवान ने दे के भेजे हैं। तो वो कैसे होने चाहिए? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम तो मनुष्य योनि में मिले ही हैं, फिर मनुष्य योनि में भी उनको शार्प करके रखना कि जिस समय शरीर की आवश्यकता है तो वो सेवा में जुट जाए, वाणी की आवश्यकता है तो वो ऐसा बोले कि बिखरे हुओं को भी इकट्ठा कर दे। ऐसा ना हो कि ऐसी वाणी बोले कि जो अच्छा भला घर परिवार चल रहा था उसको भी बिखेर दें हम, अशांति पैदा हो जाए। और हमारा मन जो है वो सहनशील हो। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना की। और फिर अगले मंत्रों में, जैसे चौथे मंत्र में क्या कहा, स्थिरा व संतु आयुधा, हमारे आयुध कैसे हो? स्थिर हो। पहले का सर्वोत्तम हो हमारी इंद्रियां, मन आदि। दूसरा स्थिर हो, उनमें स्थिरता हो, चलायमान ना हो, चंचलता ना हो। तो फिर चंचलता होगी तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। आयुध चलाने वाले में भी स्थिरता हो, आयुध में भी स्थिरता हो। फिर 5वें मंत्र में कहा कि ये ऐसे हों कि हमारे लिए तो ये विजय प्राप्त करवाने वाले हों
और जो दुष्ट कर्मकारी हैं उनके लिए ये पराजय प्राप्त कराने वाले हों। दोनों काम एक साथ हों। हमारी इंद्रियां, हमारे साधन कैसे हों? हमारे लिए विजय देने वाले, और जो इसमें बाधा डालने वाले हैं उनको पराजय देने वाले। जैसे मन मेरा एक साधन है, एक मेरे पास टूल है, तो मेरा मन कैसा होना चाहिए? मुझे तो विजय दिलाने वाला हो, ऐसे काम करे। और जो मेरे को नीचे गिराने वाले विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, उनको पराजित करने वाला हो। विचार को, बुरे विचार को किससे हटाया जा सकता है? अच्छे विचार से। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से। नेगेटिव भावना को पॉजिटिव भावना से। तो हमारे अंदर सामान्य रूप से वो सामर्थ्य होती नहीं है। हमारे अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे आते हैं तो हम उत्साह में भर जाते हैं, बुरे आते हैं तो मायूस हो जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि हम इनके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। बुरे वाले को हम हटा सकते हैं और अच्छे वाले को हम बढ़ा सकते हैं। ये अभी हमें ये टेक्निक नहीं आई कि बुरे वाले को तुरंत हटा दें, क्योंकि वो हमारे को पराजय दिलाने वाले, वो शत्रु हैं हमारे, ऐसे विचार। तो शत्रु तो पराजित होने चाहिए, और हम उनको ऐसे आंख बंद करके देखते देखते विजय दिला देते हैं। जो हमारे प्रमाद हैं, आलस्य हैं, दोष दृष्टि है, दूसरों के दोष देखना, अपनी ही बात मनवाने का जो दुराग्रह है, ये सब क्या है? हमारे शत्रु ही तो हैं ये। तो इनकी हम पराजय नहीं करवा पाते हैं। तो फिर हम नहीं करवा पाते हैं तो क्या करें? तो तब भगवान को पुकारें, हे प्रभु आप ही ऐसी शक्ति दो, हे नाथ, हे नारायण, हे ईश्वर, हे परम पिता, हे परम माता, जो भी आपको संबोधन अच्छा लगता है, हे परम सहायक, हे सर्वरक्षक, जो आपको लगता है। भगवान के साथ कोई व्यक्ति कोई भी रिश्ता स्थापित कर सकता है। माँ का, पिता का, बंधु का, सखा का, गुरु का, कोई भी रिश्ता स्थापित करो उसके साथ, तो तब उसी को बुलाओ। कि हमारे अंदर तो वो ताकत नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को, हम अपने मन को, अपने शरीर को ऐसा अपने वश में रखें कि ये हमारी तो हर जगह विजय करवाई, और जो हमारी उन्नति में बाधक तत्व हैं, चाहे वो अंदर हैं या बाहर हैं, उनकी सदा पराजय हो, वो एक बार भी विजयी ना हो, ऐसी हमारी इंद्रियां हों। ये एक तरीका बता रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आदमी मायूस हुआ बैठा है, रो रहा है, निराशा में डूबा हुआ है, और फिर प्रार्थना कर रहा है, तो आप तो हार तो पहले ही गए अपने मन से। तो व्यक्ति को प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए कि मुझे इन विरोधी शक्तियों को पराजित करना है और अपने आप को विजयी बनाना, ऐसे साधनों। फिर 5वें मंत्र में कहा, यद जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तद उ सुप्तस्य तथैवैति। अब बाहर वाले जो साधन थे उनकी प्रार्थना करके अंदर वाला जो साधन है, अंतःकरण, मन, तो उसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं। मन के बारे में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यह जाग्रतो दूरमुदयति, जो जागते हुए दूर दूर तक जाता है। तो पहले महर्षि दयानंद का पढ़ लेते हैं। यन मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरम उदयति, जो मन जागते हुए मनुष्य का दूर दूर जाता है। सर्वेषाम इंद्रियाणाम उपरि वर्तमानत्वात् अधिष्ठातृत्वेन व्यापनोति दैवम ज्ञानादि दिव्य गुण युक्तम तत् उ इति वितर्के सुप्तस्य पुरुषस्य तेनेव प्रकारेण स्वप्ने दिव्य पदार्थ दृष्टि एति प्राप्नोति एवं सुषुप्तौ च दिव्यानंद युक्ततां च एति तथा दूरगमनशीलम अस्ति। ज्योतिषाम इंद्रियाणाम सूर्यादीनां च ज्योति सर्व पदार्थ प्रकाशकम एकम असहायम यन्मनो अस्ति। हे ईश्वर भवत्कृपया तन्मे मनः मननशीलम सत शिव संकल्पम कल्याण इष्टि धर्म शुभ गुण प्रियम अस्तु।
तो यन मनो जागृतो मनुष्यस्य दूरम उदयति, हमारा मन जागते हुए कहाँ कहाँ जाता है। अभी जब आप कक्षा में आके बैठे थे तब से लेके अभी तक 15 मिनट में आपके मन में कौन कौन से विचार आए, बता सकता है कोई? केवल 15 मिनट में, पिछली 15 मिनट में कौन कौन से विचार आए, क्या कोई बता सकता है काउंटिंग करके कितने आए और कौन कौन से आए? तो ये भी मतलब अब पता लगा होगा जब देखा कि कौन कौन से आए हैं, और वो आपको दिखे भी वो ही हैं जो उस समय आपका थोड़ा सा जागरूकता थी उनके प्रति। उनके बीच में कई तो ऐसे आ गए जो पता ही नहीं चला, और कितने आए वो पता ही नहीं चला। ये बात 10 मिनट की है, 1 घंटा पहले कितने आए और कौन कौन से आए कुछ नहीं पता है। और सुबह से लेके अब तक कितने आए एक ही दिन में, और उनकी क्वालिटी क्या क्या थी हमें नहीं पता। मुश्किल से 2-4 पकड़ में आएंगे आपको, लेकिन मन तो काम कर रहा है निरंतर। और इसकी गति कितनी फास्ट है, प्रकाश से भी ज्यादा फास्ट है। प्रकाश को भी, सूर्य की किरणों को सूर्य से धरती तक आने में कितना टाइम लगता है? 7.5-8 मिनट लगती है। और मन को सूर्य तक जाने में कितनी देर लगती है? तो ये प्रकाश से भी तेज चलता है। सूर्य क्या, उससे भी दूर कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, तो वहां तक जाने में कितनी देर लगेगी इसको? तो इसकी गति ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों में भी ये सबसे उत्कृष्ट ज्योति है। एक ज्योति सूर्य की है, और ये ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों में भी एक उत्कृष्ट ज्योति है, माने उनसे भी फास्ट चलने वाला है ये मन। और ऐसी मन रूपी मशीनरी को हम लिए बैठे हैं, और हमें पता नहीं ये चल कैसे रहा है, और हमें पता नहीं इसको चलाना कैसे है। ये ऐसी ही बात है कि जैसे किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में 5G 6G का फोन आ जाए। अभी तो 4G वाला भी नहीं चलाना आता लोगों को, उससे भी आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और करोड़ों रुपए का फोन हाथ में हो, और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कर सकता है, वो उस व्यक्ति को पता नहीं। उसको इतना ही पता है कि जब किसी का फोन आता है तो ग्रीन बटन को दबाना है, और जब किसी का फोन काटना है तो रेड को दबाना है, बस उतना ही पता है। ऐसी हालत हमारी है। हम मन का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? अच्छा तो हमारे को इंद्रियों के भोग मिल जाएं, तो वहां हम मन का प्रयोग, खाने के लिए अच्छा, पहनने के लिए अच्छा, रहने के लिए अच्छा, पीने के लिए अच्छा, देखने के लिए अच्छा, सुनने के लिए अच्छा, इंद्रियों के जो भोग हैं बस वो अच्छे अच्छे मिले। एक तो मन हमारा वहां काम करता है, और बुरे को हटाने के लिए, बुरे को मतलब जो इंद्रियों के प्रतिकूल है उस बुरे को, हमारे प्रति तो वो अच्छा है लेकिन इंद्रियों के लिए बुरा है, उसको हटाने में लगे हैं। लौकी खाना हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है पर जीभ के लिए बुरा है, तो लौकी को फेंकने में लगे हैं। और तली हुई चीजें हमारे लिए तो बुरी हैं पर जीभ के लिए अच्छी हैं, इसलिए उसको खाने में लगे हैं। तो यहां हम मन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे आदमी के पास इतना महंगा फोन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये फोन तो किसी समझदार व्यक्ति के पास होना चाहिए था, इसको तो कोई 5-4 हजार रुपए का फोन दे देते वो भी पर्याप्त था, इसको केवल फोन सुनना है बस और किसी को करना है, इतना ही है इसको। तो जब हमारे जैसे लोगों को ऐसे लगता है तो भगवान जी को क्या लगता होगा, इतना बढ़िया हमारे को शरीर मन बुद्धि दे करके और हम उसका प्रयोग करते नहीं हैं। तो भगवान जी भी सोचते होंगे कि अगली बार इसको ये वाला बुद्धि मन और ये वाला शरीर नहीं देना चाहिए, इसको तो कोई भी चलेगा, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा कोई भी चलेगा, क्योंकि इसको प्रयोग तो करना नहीं है, इसको तो केवल अपनी इंद्रियों के भोग भोगने हैं, तो वो तो वहां भी मिल ही जाएंगे।
पशुओं को भी अच्छा चारा देते हैं तो अच्छा लगता है उनको, रूखा सूखा देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चारा देते हैं, अनाज देते हैं तो खुश होते हैं। गर्मी की ऋतु हो तो छांव में खुश होते हैं, सर्दी की ऋतु हो तो धूप में खुश होते हैं। उनको अच्छे मकान में रखा जाए तो खुश होते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, वो सारे काम तो वो भी करते ही हैं, तो फिर ठीक वही शरीर बहुत है। तो फिर भगवान जी वापस ले लेते हैं हमारे से। तो हमें करना आता नहीं है तो क्या करें? अब हमें तो पता ही नहीं कि इस मन से क्या क्या विचार आते हैं, क्यों आते हैं, कितने आते हैं, रोका कैसे जाए, विचार कौन कौन सा किया जाए, करें कैसे, हमें नहीं पता है। तो नहीं पता है तो प्रार्थना करें, भगवान जी से बोलें, तन में मन है शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन कैसा हो, केवल उसमें शिव संकल्प ही आए, अच्छे संकल्प ही आए, कल्याणकारी संकल्प ही उठे मेरे मन में। मेरे मन में किसी से बदला लेने का संकल्प ना उठे, मेरे मन में किसी को नीचा दिखाने का संकल्प ना उठे, मेरे मन में किसी की हिंसा करने का विचार संकल्प ना उठे, मेरे मन में किसी की वस्तु को चुराने का या हथियाने का अन्यायपूर्वक ये संकल्प ना उठे। तो इसमें आप हमारी सहायता करें, ऐसे भगवान से कहें। ये हमें महर्षि दयानंद सिखा रहे हैं। यन मनो जाग्रतो मनुष्यस्य, जागते हुए मनुष्यों का मन दूरम उदयति, बहुत दूर दूर तक जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, इस मनुष्य को भी नहीं पता। तो ये ऐसी हाल होते है, जाल में फंसे हैं और बोले शिकारी आएगा, जाल पे बिछाएगा, चुग्गा डालेगा, फंसना मत, और फंसे बैठे हैं। तो जैसे ये जागते हुए दूर दूर जाता है, सर्वेशाम इंद्रियाणाम उपरि वर्तमानत्वात्, क्यों जाता है ये? क्योंकि इसको रोके कौन? ये सारी इंद्रियों के ऊपर है, सबका राजा है ये, मतलब जो सबका बॉस है, तो उस बॉस को कौन रोके? बॉस के नीचे जो काम करते हैं उनको तो बॉस रोक लेगा, बॉस को कौन रोकेगा? तो इंद्रियां इसको रोक नहीं सकती हैं, ये आंख को रोक सकता है, ये देखो ये मत देखो। ये जिह्वा को रोक सकता है, ये खाओ ये मत खाओ। ये कान को रोक सकता है, ये शब्द सुनने हैं ये नहीं सुनने। ये त्वचा को रोक सकता है, ये वाला स्पर्श लेना है ये नहीं लेना है। ये घ्राणेंद्रिय को रोक सकता है, ये सूंघना है ये नहीं सूंघना है। इसको कौन रोक के क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है? इसका मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा सीधा सीधा तो कुछ भी कर ही नहीं सकता है, अपाहिज जैसे है आत्मा, मन के माध्यम से ही सोचता है वो भी। तो एक तरह से सब इंद्रियों में ये क्या है, सर्वेशाम इंद्रियाणाम उपरि वर्तमानत्वात्, ये सब इंद्रियों का राजा है, ये बोस है ये। और ये आत्मा को भी वही दिखाता है जो इसको समझ में आता है। किसी आत्मा का जो अनुभव है, किसी को हम कहेंगे ये पुण्य आत्मा, ये पाप आत्मा, ये महान आत्मा, ये नीच आत्मा, ये टाइटल आत्मा के ऊपर कैसे लग जाते हैं? मन के कारण। क्योंकि मन जैसा दिखाता है वैसा वो वैसा वैसा होता चला जाता है। मन कहता है कि ये सब, यहाँ तो सब बेकार लोग हैं, तो आत्मा दुखी हो जाएगा, तो मैं तो बेकारों के बीच में बैठा हूं। और ये मन कहेगा कि ये तो बहुत पवित्रतम स्थान है, अहो भाग्य मेरा जो मेरे को यहाँ बैठने का अवसर मिल गया। तो आत्मा खुश हो जाता है, अरे मैं कितने अच्छे स्थान पे बैठा हूँ। तो आत्मा तो बेचारा इसके पीछे चलता है, सर्वसमर्थ होते हुए भी प्रत्ययानुपश्ची वहां पर आता है योग दर्शन के व्यास भाष्य में, उसके पीछे पीछे देखने वाला होता है। तो वहां राजा का उदाहरण दिया है, जैसे राजा खुद अपने राज्य में एक एक जगह जाकर के नहीं देख सकता है कहाँ क्या हो रहा है, तो वो जो उसके मंत्री महामंत्री आदि हैं उनके अधीन होता है। वो जो राज्य की रिपोर्टिंग देंगे, जी अपने राज्य में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो राजा को मानना पड़ता है।
क्योंकि अकेला तो कर नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति आत्मा की भी होती है। तो एक तरह से ये मन जो है ये आत्मा पे भी इनडायरेक्ट रूप से राज्य करता है तो नौकर आत्मा का, लेकिन नौकर होकर के भी मालिक बन बैठा है, क्योंकि मालिक को तो पता ही नहीं है कि ये मेरे अधीन काम करने वाला है। मालिक भी इसका गुलाम जैसा बन बैठा। क्या करूं जी, मन में आ गया, क्या करूं जी, मन नहीं लग रहा, मैं तो रहना चाहता हूं यहाँ, मन नहीं लग रहा। तो इसका मतलब मन हमारे से ऊपर हो गया जी। मेरी तो इच्छा बहुत है इस कक्षा में आया करूं, पर मन नहीं करता है, तो मन हमारा मालिक हो गया और हम हो गए इसके दास। तो एक तरह से ये आत्मा को भी तानाशाही दिखाता है और इंद्रियों का तो बोस है ही है। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि दयानंद ने कहा सर्वेशाम इंद्रियाणाम उपरि वर्तमानत्वात्, अर्थात अधिष्ठातृत्वेन, इन सब का अधिष्ठाता होने के कारण अधिष्ठाता रूप से व्यापनोति, सब इंद्रियों में व्याप्त है ये। दैवम, इसको दैवम क्यों कहा? दैवम ज्ञान आदि दिव्य गुणों से युक्त, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? ज्ञान आदि दिव्य गुणों से युक्त है ये, लेकिन अपने ही प्रमाद के कारण अज्ञान आदि दुष्ट गुणों से युक्त भी हो जाता है। वास्तव में स्वरूप क्या है? दैवम, इसका अपना जो स्वरूप है, क्योंकि ये बना किससे है? अहंकार और महतत्व से। तो इसका अपना रूप तो है दिव्य रूप, ज्ञान आदि दिव्य गुण युक्तम तत्, वो निश्चित रूप से मेरा मन, ये वितर्क में सुप्तस्य पुरुषस्य, यहाँ साधक प्रार्थना कर रहा है कि जागते हुए तो चलो मैं रोक लूंगा इसको, और फिर जैसे ये काम कर रहा है जागते हुए इधर उधर जाता है, ऐसे सोते हुए भी तो जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं इसको, कहाँ कहाँ जाता है ये सपने में देखता है, तो वहां मेरा कंट्रोल नहीं होता है। स्वप्न में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, जागने में तो कंट्रोल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना, उधर नहीं जाना, लेकिन सोते हुए कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहा सुप्तस्य पुरुषस्य, सोए हुए पुरुष का, मुझ मनुष्य का, तेनैव, तेनैव माने उसी रूप, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार, उसी प्रकार माने जैसे जागते हुए मैं कंट्रोल करता हूं उसी प्रकार सोते हुए भी। स्वप्ने दिव्य पदार्थ दृष्टि, स्वप्न में भी ये क्या देखे? दिव्य पदार्थों को ही देखे। दिव्य पदार्थ दृष्टि एति, दिव्य पदार्थों को ही देखे। जागते हुए भी किसको देखे? दिव्यता को ही देखे। कहीं रूप देखे तो वहां भगवान की कृति को देखे कि देखो भगवान ने कितना सुंदर रूप बनाया है। कहीं बहुत अच्छी गंध इसको अच्छी लगे तो भगवान को ही देखे कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी वस्तु बना दी है, कितनी नाकों को सुहारी है। तो कुछ भी देखे तो वहां पर जैसे जागते हुए दिव्यता को देखे प्रयास पूर्वक, क्योंकि ये सबका अधिष्ठाता है। उसी प्रकार से रात को सोते समय भी दिव्य पदार्थ दृष्टि, दिव्य पदार्थों को देखे। लेकिन ये कौन से पदार्थों को देखता है? जो सोते समय आप अंतिम आपका विचार होता है उसको देखता है ये, उसको या उससे संबंधित। यदि सोते समय आपके मन में मानो कोई भय है तो रात को या तो शेर आपके पीछे पड़ेगा या हाथी पीछे पड़ेगा, आप आगे आगे भागोगे, भय लगेगा फिर आपको। सोते समय यदि कोई टेंशन है, दिमाग में तनाव है आपके, तो रात को लगेगा कोई आपको मार रहा है, सता रहा है, पकड़ रहा है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं। ये वही दिखाता है जो रात का अंतिम विचार होता है, क्योंकि अंतिम समय सबकॉन्शियस ऐसा होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब हम सोते हैं तो कि कॉन्शियस माइंड धीरे 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 चुप होता जाता है और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे जागृत होता है। काम तो करता ही है ना वो, ऐसा नहीं है कोई भी काम नहीं करता सोते समय। आप सुबह उठ के कहते हैं आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, तो ये अच्छेपन का एहसास करने वाला कोई था वहां पर जिसको ये पता था कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो सुबह उठ करके वो स्मरण करता है, स्मृति है ये कि अच्छी नींद आई। नहीं तो
अगर कोई भी नहीं होता वहां पे तो ये कौन बताता सुबह उठ करके, ये स्मृति कौन करवाता रात की कि अच्छी नींद आई थी? तो कौन था वो सबकॉन्शियस माइंड था। तो ये जो संधि काल है रात को सोते समय, जिस समय वो एक्टिवेट हो रहा है और ये स्लो डाउन हो रहा है कॉन्शियस, उस समय आपने जो मैसेज वहां घुसा दिया वो पूरा 5-6 घंटे चलेगा। फिर जितनी देर भी आप सोएंगे उतनी देर चलेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्वप्न में भी दिव्य पदार्थ दृष्टि एति, स्वप्न में भी दिव्य पदार्थों को देखने वाला ही मैं हूं। एवं सुषुप्तौ च, और ऐसे ही सुषुप्ति में, सुषुप्ति कहते हैं स्वप्न से अगली अवस्था जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता है, गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं। एवं सुषुप्तौ च दिव्यानंद युक्तताम च एति, जैसे ही सुषुप्ति तो फिर मन भी, कॉन्शियस माइंड भी चुप, सबकॉन्शियस माइंड भी चुप, और उसके बाद तो दोनों के चुप होने के बाद मन के पार जो है, मन के पार है विज्ञान। 5 कोश है ना, ये तो हो गया अन्नमय कोश, फिर इससे अगला प्राणमय कोश, फिर उससे अगला मनोमय कोश। तीनों को क्रॉस कर गए हम, मनोमय में मन से पार चले गए, तो अगला क्या है? विज्ञानमय कोश। और वहां ज्ञान का दर्शन करके उससे भी थोड़ा आगे सरक गए गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, तो कौन सा आ गया? आनंदमय कोश। तो सुषुप्ति अवस्था में, अत्यंत गाढ़ निद्रा में जब व्यक्ति होता है तो वो आनंदमय कोश में ही होता है। इसीलिए सांख्य दर्शन में कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता।